तो जंगल है तो जीवन है। और आज का दिन है उस जीवन रक्षक प्रजाति को याद करने का, यानी आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, इंटरनेशनल टाइगर डे। दुनिया भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघों की संख्या में देखिए लगातार कमी हो रही है, इसलिए उनके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये खास दिवस मनाया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है। कभी विलुप्त के कगार पर था भारत का ये राष्ट्र पशु, आज उसकी संख्या दोगुनी हो चुकी है। ये है बाघों की वापसी की कहानी, जो कि बेहद सराहनीय है कि पिछले कुछ सालों में बाघों की संख्या ने गजब की छलांग लगाई है। 2018 में देश में बाघ तकरीबन 2900 के थे। वहीं 2022 की बात करें तो संख्या बढ़कर 3600 से ज्यादा हो गई, यानी सिर्फ 4 साल में 700 से ज्यादा बाघ बढ़े हैं, संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और हैं भी, क्योंकि जब बाघ बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो संरक्षण और सजगता है वो अब काम कर रही है। लेकिन क्या बाघों के साथ साथ जंगल भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। बाघों के लिए रहने की जगह क्या बढ़ रही है, तो जवाब है नहीं, क्योंकि बाघों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन जंगल का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। कारण बहुत से कारण हैं। कुछ मुख्य कारणों की बात करें तो शहर फैल रहे हैं, जंगलों की कटाई हो रही है, सड़कें, रेलवे और खनन के प्रोजेक्ट जंगलों के अंदर पहुंच रहे हैं। ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके कारण से जंगल सिकुड़ता जा रहा है, जिसका असर सीधा बाघों पर पड़ता है। ऐसे में अब बाघों के पास रहने की जगह कम पड़ रही है। चलिए थोड़ा सरल भाषा में आपको समझाते हैं। सोचिए कि एक घर में पहले से 4 लोग रहते हैं, 4 लोगों की रहने की व्यवस्था उस घर में है। अब वहां अगर 8 लोग आ जाए तो तंगी तो होगी। बिल्कुल यही हाल अब बाघों का हो रहा है। जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ रही है, रहने की जगह घट रही है, यानी जंगल सिकुड़ता जा रहा है। और ऐसे में कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। अब जानते हैं कि जंगल कम होने की संख्या हो रही है तो कौन सी दिक्कतें हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। बाघों का आपस में टकराव बढ़ रहा है, क्योंकि हर बाघ अपनी तय जमीन चाहता है जिसे वो इलाका मानता है। इससे एक परेशानी बढ़ रही है। दूसरी बात करें तो इंसानों से मुठभेड़ बढ़ रहा है। जब जंगल छोटा होगा तो बाघ इंसानी बस्तियों की तरफ आएंगे और ऐसे में इंसानों को भी खतरा होगा। शिकार की कमी हो रही है। जब जंगल कम होंगे तो हिरन, जंगली सुअर जैसे शिकार भी कम होंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं जो देखने को मिल रही हैं। वहीं इतना ही नहीं, बाघों की मौत का भी खतरा बढ़ेगा, क्योंकि जब जंगल की कमी होगी तो वो रास्ते में आएंगे और रास्ते में सड़कों पर अगर निकलेंगे तो ऐसे में किसी भी ट्रक, हाईवे जैसी चीज़ों से वो फंस सकते हैं, जिससे इनकी संख्या में कमी होगी। तो बात सिर्फ ये नहीं कि बाघ बढ़ रहे हैं, असल सवाल ये है कि क्या हम उनके लिए जगह भी बचा पा रहे हैं। बाघ जंगल का राजा है, लेकिन राजा को भी सल्तनत चाहिए। अगर जंगल नहीं रहे तो ये बढ़ती बाघों की गिनती एक संख्या मात्र रह जाएगी, ना कि संरक्षण। तो ऐसे में ज़रूरी है कि यदि इसकी संख्या बढ़ाने पर हमारा ध्यान है, हमारा उस पर हमारी पहल है, तो उनके रहने की भी पहल हमें बढ़ानी चाहिए। जंगल को हमें सुरक्षित करना चाहिए, नहीं तो बाघ तो बढ़ते जाएंगे पर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जब बाघ की बात हुई तो आइए चलिए जानते हैं कुछ इन चीज़ों के बारे में जो बाघों से जुड़ी बहुत दिलचस्प हैं। देखिए, बाघ का औसत वजन तकरीबन 400 से 550 पाउंड यानी 180 से 250 किलोग्राम तक होता है। वहीं मादा बाघ का वजन 265 से 370 पाउंड यानी 120 से तकरीबन 170 किलोग्राम के बीच में मादा बाघ का होता है। बाघ के बच्चों की आंखें जन्म के 6 से 12 दिनों के बाद खुलती हैं। जी हाँ, इसके बाद कुछ हफ्तों तक उन्हें धुंधला दिखाई देता है और फिर जाकर चीजें साफ नजर आती हैं। एक बाघ की दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक दूर तक जा सकती है। ये ताकत है बाघ की दहाड़ में। एक युवा बाघ 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। वहीं बाघ अगर भरपेट खाना खा ले तो वह 30 घंटों तक सो भी सकता है। बाघ अन्य जानवरों की आवाज़ की नकल भी कर सकता है। तो ये कुछ दिलचस्प बातें हैं बाघ को लेकर, जिससे बहुत कम लोग रूबरू हैं। और ऐसे में देखिए, आज का दिन
इंटरनेशनल टाइगर डे है और इस खास दिन पर ये उन बातों पर भी चर्चा करनी ज़रूरी है जो बाघों के हित में है, क्योंकि जब हमारा केंद्र जब बाघों की संख्या को बढ़ाने पर है तो उसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि क्या बाघ की संख्या बढ़ रही है तो उनके रहने की, जंगलों की, उनके लिए जंगल है कि नहीं, जंगल जो सिकुड़ रहा है क्या इससे क्या कुछ परेशानी होगी, इन तमाम चीज़ों पर भी गौर करने की ज़रूरत है। तो मेरे साथ आज के अपडेट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए, तमाम नए चीज़ों के बारे में जानने और समझने के लिए देखते रहिए ITEL एक्सप्रेस।